Hello cadets, Jai Hind to everyone. Once again, you're most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर। एयरफोर्स अग्निवीर वायु 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे एंड इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा एनसीसी कैडेट्स को इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास कोई भी एनसीसी सर्टिफिकेट है, ए बी या सी कोई भी हो और किसी भी विंग से, अगर आप आर्मी विंग, एयर विंग या नेवी विंग से हो तो आपको इसमें कितना मार्क्स मिलेगा एंड साथ ही साथ हम लोग जानेंगे एज लिमिट कितना होगा एंड इसमें हाइट कितना होना चाहिए ये भी जानेंगे एंड साथ ही साथ क्या एनसीसी कैडेट को कोई एज रिलैक्सेशन मिलेगा एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज पे भी हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे एनसीसी कैडेट फरवरी मंथ में बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देंगे, क्या वे भी इस फॉर्म का बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लोग जानेंगे फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, आपका हाइट कितना होना चाहिए एंड क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऑनलाइन स्टार्ट कब से हो रहा है? 17 जनवरी 2024 से आप फॉर्म भर सकते हो अपने कंप्यूटर दुकान में, आप खुद भर सकते हो एंड इसका लास्ट डेट कितना फॉर्म भरने का? 6 फरवरी 2024, ज्यादा दिन नहीं है, अराउंड 20 डेज ही है। ओके, नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए। स्पेशली कैडेट अगर 17.5 ईयर 17.5 से 21 साल के बीच में हो आप, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो एंड अगर डेट में बात करें, आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जुलाई 2007 के बीच में है या फिर इन दो डेट में भी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ओके, 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जुलाई 2007 तक अगर है आपका क्वालिफिकेशन, आप इसके अंदर में आते हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ओके, 17 जनवरी से स्टार्ट होने वाला एंड हाइट आपका कितना होना चाहिए? जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 152.5 सेंटीमीटर है एंड सारे के लिए, एससी एसटी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, हर एक कैडेट के लिए 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए जो भी फॉर्म भरेंगे। एंड फीमेल की हाइट की बात करें 152.5 सेंटीमीटर है फीमेल के लिए भी, बट ऐसे फीमेल जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड हो गया, कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे लक्षद्वीप हो गया, उस सारे वुमेन को थोड़ा रिलैक्सेशन है, उनके लिए हाइट में 147 सेंटीमीटर है। ओके, 147 सेंटीमीटर है उनके लिए, अदरवाइज बाकी सब के लिए 152 है। एंड कितना फीस लगेगा आपको ये फॉर्म भरने के लिए? जनरल हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सबके लिए 150। ओके, किसी के लिए कोई छूट नहीं है, सबको 150 रुपीज पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एडुकेशन, आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए एंड बेसिकली ये जो अग्निवीर वायु का फॉर्म है वो 12th पास के लिए होता है। अगर आपने 12th, आप अगर एक्स ग्रुप जिसको हम लोग साइंस सब्जेक्ट भी बोलते हैं, अगर आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 12th में 10+2 मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। ओके, एंड 50% आपका ओवरऑल होना चाहिए अगर आपका 50% है एंड साथ ही साथ 50% इन इंग्लिश के एग्जाम में, इंग्लिश का 100 मार्क्स का एग्जाम होता है 12th में, तो आपको 50 या 50 से ज्यादा नंबर लाना है इंग्लिश में भी एंड ओवरऑल भी आपको 50 नंबर स्कोर करना है। नॉन साइंस मतलब आप अगर कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपका में फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है तो आपके लिए इसको नॉन साइंस या वाई ग्रुप में भर सकते हो। 50% आपका होना चाहिए ओवरऑल एंड 50% इंग्लिश में आपका मार्क्स आना चाहिए। ओके, एंड आप एक्स ग्रुप में आप अगर डिप्लोमा किए हो 3 इयर्स का तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये सारे पूरे क्लियर हो गए होंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि एनसीसी कैडेट, आपके पास ए बी या सी कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा। अभी हम लोग बात करेंगे एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को कितना मार्क्स मिलेगा एयरफोर्स अग्निवीर वायु के एग्जाम में। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा एंड बी सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा एंड सी सर्टिफिकेट तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा एंड ये तीनों मार्क्स आपको कब मिलेंगे? एंड रिमेंबर, ये मार्क्स आपको आपके मेरिट लिस्ट में मिलेंगे। ओके, फेज 1 एंड फेज 2 आपको क्लियर करना होगा अपने से। अगर आप सोच रहे हो कि फेज 1 में ये मार्क्स ऐड होगा, नहीं, ये आपका मार्क्स है जो ये बेनिफिट मार्क्स आपको मिल रहा है। ए के लिए 3, बी के लिए 4 एंड सी के लिए 5। अगर आप कोई भी विंग से हो तो आपको मिलेगा। ओके, सो ये आपको मेरिट लिस्ट में मिलेगा। जब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा लास्ट में, फेज 1 फेज 2 मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन के बाद जब मेरिट लिस्ट निकलेगा तब आपको इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ओके, एंड इस बार जो एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्जाम डेट है वो कब है? 17/3/2024 को एग्जाम होगा। ओके,
एंड नाउ और एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या एनसीसी कैडेट को कुछ एज रिलैक्सेशन कुछ नहीं मिलेगा, बस सबके लिए सिर्फ सेम है। बहुत सारे एनसीसी कैडेट 2024 में बीएनसी सर्टिफिकेट का एग्जाम दे रहे हैं। सो क्या वो भी इस एग्जाम में ये सारे मार्क्स का बेनिफिट ले सकते हैं? सो अगर मैं आपको बोलूं, आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट कब दिखाना है? जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। एंड इसका एग्जाम तो 17/3/2024 को हो रहा। एंड आपका एनसीसी का एग्जाम कौन सा मंथ में हो रहा? फरवरी के मंथ में। आपका रिजल्ट किस मंथ में आ जाएगा? अप्रैल में। ओके, 2 महीना लगता है एक रिजल्ट आने में। 2 महीना के अंदर आपके पास बीएससी सर्टिफिकेट रहेगा आपके हैंड में। एंड एयरफोर्स का एग्जाम मार्च महीना में होगा। एंड इसका रिजल्ट आने में भी तो 1.5 महीना कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। अप्रैल या मई तक में आपके पास एयरफोर्स, आपने अगर फेज 1 क्लियर कर लिया एंड फेज 2 में जब आप जाओगे, यानी कि मई के महीने में फेज 2 होने वाला, उस समय तक आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा। तो आप भी, अगर आप 2024 में बीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो आप भी ये फॉर्म में आप भर सकते हो, आप एक एनसीसी कैडेट हो। और इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आपके मेरिट लिस्ट में। ओके, आई होप this video is helpful for everyone and especially for NCC cadet. Thanks to watching. Jai Hind to everyone.